देखिए नोटिस एसओएल के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। अब ये कोई नया नोटिस नहीं है, ये नोटिस जनवरी में आ गया था और जनवरी में ही इस नोटिस के ऊपर हमने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया था कि ये नोटिस किन बच्चों के लिए है। हाँ, इस नोटिस में जो बात लिखी गई है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है ये एसओएल के लिए भी है, लेकिन दरअसल ये जो नोटिफिकेशन है ये समर्थ पोर्टल से जो फॉर्म भरा जाता है, जो कि सिर्फ रेगुलर और एनसीवेब वाले बच्चे भरते हैं, उनके लिए है। एसओएल के लिए ये नोटिस नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि एसओएल इसमें बार बार क्यों लिखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो बच्चे ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ सेमेस्टर के, जिसने प्रीवियस सेशन में फॉर्म भरा है अपना ऑड सेमेस्टर का, जैसे अगर आपने सेमेस्टर 3 का भरा होगा तो सेमेस्टर 3 और 4 का एक साथ फॉर्म भरा है, सेमेस्टर 5 का भरा होगा सेमेस्टर 5 और 6 का एक साथ भरा है, और अगर सेमेस्टर 7 का भरा होगा तो सेमेस्टर 7 और 8 का एक साथ भरा है। इसी तरीके से अगर आपने नया एडमिशन 2025 में लिया था तो जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था उसमें सेमेस्टर 1 और 2 की फीस और एग्जाम फॉर्म इंक्लूड है। जिसने भी फॉर्म भरा हुआ है उसको अब सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 में एग्जाम में अपियर होने के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना, ना ही कोई उसको फीस भरनी है। अब ये फॉर्म भरना किसको होगा? ये फॉर्म जिसको भी भरना होगा, फिलहाल इतना समझ लें अभी तो फॉर्म नहीं निकला है। ये फॉर्म उन बच्चों को भरना होगा जिसने प्रीवियस सेशन में फॉर्म नहीं भरा था। मान लीजिए आपने सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया था, जिसकी वजह से आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर भी नहीं दे पाए। अब आप चाहते हो फोर्थ सेमेस्टर का तो पेपर एटलीस्ट दे दूं, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, जो कि अभी कुछ समय के बाद निकलेगा। ठीक है, केवल उनको भरना होगा जिसने नहीं भरा सेमेस्टर 3 का। जिसने सेमेस्टर 3 का फॉर्म भर दिया उसने सेमेस्टर 4 का भी भरा होगा साथ में। अब सेमेस्टर 3 के पेपर उसने दिए या नहीं दिए वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर आपने सेमेस्टर 5 का फॉर्म नहीं भरा, अब आप सेमेस्टर 6 देना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, और सेमेस्टर 7 का फॉर्म नहीं भरा, सेमेस्टर 8 आप देना चाहते हो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। सिमिलरली जो ऐसे एक्स स्टूडेंट हैं 2022, 21, 20 या 19 बैच के, जिनका केवल इवन सेमेस्टर में ईआर है, सेमेस्टर 2, 4 या 6 में, उनके लिए फॉर्म आएगा, उन्हें भरना होगा। अगर आपका इवन और ऑड दोनों सेमेस्टर में ईआर था तो जो ऑड सेमेस्टर का ईआर का फॉर्म आपने भरा था उसमें इवन का भी भरा होगा, तो अब आपको दोबारा नहीं भरना। ये सिंपल सी बात है। अब एक्चुअल में जिन जिन बच्चों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म आएगा कब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ। वो फॉर्म उम्मीद है 10 अप्रैल के बाद रिलीज होगा। आप लोगों ने इतना इंतजार करा है, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, दैट्स इट। ये छोटी सी बात थी जो बार बार हम आपको बताते आ रहे हैं और आज फिर मैंने आपको क्लियर करी। और ये चीज़ मैं एसओएल के जो पीजी वाले बच्चे हैं उनको भी क्लेरिफाई कर दूं, उनके लिए भी ये नोटिस नहीं है। उनको सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कोई फॉर्म भरना ही नहीं भरना, फिलहाल उनको नहीं भरना। आप लोग इंतज़ार करें। जिसने एडमिशन फीस एडमिशन के टाइम पर पूरे साल की भरी है, विशेष तौर पर फर्स्ट ईयर की, उन्हें तो एटलीस्ट कोई फॉर्म नहीं भरना। अब सेमेस्टर 4 का भरना होगा तो उसे पर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ऑलराइट, फिलहाल यही एक इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने